हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन लर्न मैथमेटिक्स। और एज़ यू नो हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन। सो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं विच इज़ ऑन द टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। सो सबसे पहले एज़ यूजुअल मैं आपको आज का क्वेश्चन बता देती हूँ। व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन बताने से क्या होता है, आप भी साथ साथ में उसे लिख सकते हैं और मैं बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से चीज़ें करती हूँ कि आप भी साथ साथ में लिखें जस्ट लाइक अ स्टूडेंट। तो आप भी साथ साथ में लिख सकते हैं और उसके उसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट लुकिंग ऑन दी बोर्ड। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। व्हाट इज आवर टुडेज क्वेश्चन? फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा। ठीक है, ऑन ₹1000 एट दी रेट ऑफ 20% per annum for 18 months when interest is compounded half yearly। ठीक है, सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए और इसका सॉल्यूशन भी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आते हैं और बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। और थोड़ा सा बस इसमें माइंड यूज़ करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस आपको कुछ समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, उसके बाद आपका कोई भी वैल्यूज आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। 1000 रुपीज़ प्रिंसिपल है, 20% रेट है और 18 मंथ्स के लिए टाइम दिया हुआ है। अभी तक तो क्या होता था, हमारे फॉर्मूला में हम टी की जगह सीधा 2 3 पुट किया तो हम उसको 2 लिखा रहता था तो हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, 3 लिखा रहता था तो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे। बट अब यहाँ तो 18 मंथ्स दे दिया, मंथ्स की फॉर्म में दे दिया, यहाँ पे ईयरली तो नहीं दिया हुआ, तो मंथ की फॉर्म को हम ईयर में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जबकि दिया रहता है कंपाउंडेड एनुअली। तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे डिफरेंट दी हुई हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो एज़ यूजुअल हम हमेशा क्या करते हैं, जो जो हमें वैल्यूज दी होती है हम उसको लिख लेते हैं। रेट 20% है, प्रिंसिपल 1000 है और टाइम कितना है हमारे पास, 18 मंथ्स। 18 मंथ्स, ठीक है। अब 18 मंथ्स को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसा है ये देखिए, 2 1 जा 2, 3/2, 2 1 जा 2 + 1 3/2, इस तरीके से लिखेंगे। अब 18 मंथ्स हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको करिए 3/2 ही आएगा। ओके, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, इसलिए 3/2 आया और 3/2 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो समझ में आया आपको, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 यहाँ पे ईयर्स लिख दिया 18 मंथ्स को। ठीक है, सब हमें सारी चीज़ें पता लगी। अब क्योंकि कंपाउंडेड, देखिए अब ये मैंने आपको केसेस बताए थे अपनी जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूलाज वीडियोस डिस्कस करी थी, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको फार्मूलाज बताए थे कंपाउंड इंटरेस्ट के, और वहाँ पे मैंने डिफरेंट केसेस बताए थे कि जब कंपाउंडेड हाफ एनुअली होगा तब क्या केस होगा, जब एनुअली होगा तब क्या होगा, क्वार्टरली होगा तब क्या होगा। सो आप प्लीज़ वो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने फार्मूलाज बताए। तो इसीलिए आज हम जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला। टाइम का तो मैंने बता दिया हम किस तरीके से करेंगे, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हमारा डिफरेंट फार्मूला होता है, वी आर यूजिंग दैट फार्मूलाज। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है हमारा प्रिंसिपल 1 प्लस, सेम वही है, बस डिफरेंस क्या है, रेट जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और टाइम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 से ही क्यों कर रहे हैं हम, 3 से क्यों नहीं कर रहे, 4 से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हाफ ईयरली है। हाफ यानी कि 2, हाफ को हम 1/2 लिखते हैं ना, सो इसीलिए रेट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो ये फॉर्मूला होता है हमारा हाफ ईयरली वाला। अब हमें सिंपल इस वैल्यू में पुट करना है। प्रिंसिपल हमारा है यहाँ पे 1000,
ठीक है। 1 प्लस रेट कितना है हमारा 20/2 और ये हो जाएगा 100 और 2 इंटू और टाइम कितना है हमारा 2 इंटू 3/2। इसको हमने यहाँ पे 3/2 लिखा था ना, मैंने आपको बताया था ना 3/2 लिख सकते हैं करके। सो 2 इंटू 3/2 ये लिखा ना 2t, तो 2 और टाइम की जगह पे क्या है हमारा 3/2, तो इसलिए मैंने 3/2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा 1000, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 1 प्लस, मैं कि एक एक स्टेप करके बता रही हूँ सो दैट आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था तो आप पावर आ गई 3। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000 1/10/100 की पावर 3, ठीक है। अब इससे आप कैंसिल करेंगे तो ये 11/10 हो जाएगा। सी आई इज इक्वल टू 11/10। अब क्योंकि 3 लिखा है तो इसलिए 3 टाइम्स लिखेंगे हम यहाँ पे 11/10। अब ये 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बचा हमारा 11 इंटू 11 इंटू 11, यही बचा। तो और बस अब 11 का क्यूब निकाल दो। 11 का क्यूब क्या होता है 1331। दिस इज़ आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो देखा कितना सिंपल था, कितना इजी था। बस आपको फॉर्मूलाज का ध्यान रखना है, कहाँ पे कैसे चीज़ करना है। ज़रा सा भी गड़बड़ अगर हुई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टिल आपको किसी भी क्वेश्चन में मैं एक एक स्टेप कोशिश करती हूँ सॉल्व करने की, बट आपको स्टिल कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ राइट मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। आपके कोई सजेशंस हैं देन यू कैन ऑल्सो राइट ऑन कमेंट सेक्शन। मोस्ट वेलकम टू योर कमेंट्स एंड सजेशंस एज वेल। ओके, सो वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।